नमस्ते एरीज। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। मार्च 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। यहाँ पर ये कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, जनरल रीडिंग्स हैं। हम आपकी लव लाइफ के बारे में और जनरल एडवाइस भी लेंगे। आपकी सोल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए भी क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है, वो भी पुल आउट करेंगे। आप एरीज हैं या मेष राशि के हैं, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, तो आप सभी लोग इन रीडिंग्स को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर द एंटायर मंथ ऑफ फेब्रुअरी जो भी बचे हुए हैं दिन हमारे पास में, अभी मैंने बुकिंग्स लेना बंद कर दिया है। मार्च में मैं फिर से रीओपन करने वाली हूँ, स्लॉट्स आपको देने वाली हूँ। इसके अलावा काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। चलिए, जनरल गाइडेंस एंड एडवाइस क्या है, लेट अस फाइंड आउट। साथ ही ज़िंदगी के किस जोन में आपको इस समय फोकस करने की ज़रूरत है एरीज, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ऑल ओवर एनर्जीज क्या हैं, डिटेल में होने वाली है ये रीडिंग। ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास में आ रहा है वैली, जो कि ये कह रहा है डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट एश्योर्स सक्सेस। आई फील कि आपकी लाइफ में एंटायर मार्च कुछ सक्सेसफुल चीज़ें लेकर के आ रहा है। कोई बात ऐसी हो सकती है आपके जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस में या XYZ कहीं और जगह पर भी, जहाँ पर आपको हिम्मत की, साहस की, बहुत ही स्ट्रांगली पर्सनल स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, पीस ऑफ माइंड की ज़रूरत है, और इन सब चीज़ों से आप सक्सेस पाने वाले हैं। सेकेंड कार्ड हमारे पास में आ रहा है लाइटनिंग। कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। किसी बात से हो सकता है आपको ट्रिगर मिल जाए, कोई पर्सन हो, सिचुएशन ऐसी हो जहाँ पर आपका गुस्सा आप से बाहर चला जाए। सो फॉर द एंटायर मंथ ऑफ मार्च एडवाइस में ये आ रहा है कि अपने गुस्से को आपको थोड़ा सा कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है, शांत होने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर बाद में आपको पछतावा हो या आपको फॉर द एंटायर मंथ सॉरी रहना पड़े। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास में आ रहा है 4 लीफ क्लोवर, जो कि ये कह रहा है ग्रेट एंड गुड फॉर्च्यून, समवेयर यू आर अट्रैक्टिंग गुड फॉर्च्यून। वुमेन डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमेन, सो हो सकता है आप किसी महिला, कोई महिला मित्र हो सकती है, घर परिवार में कोई महिला है, उनके साथ में आपका रिलेशनशिप है, आपका उनसे बातचीत हो रही है एंड अ रिलेशनशिप इज देयर। नेक्स्ट मैसेज हमें मिल रहा है हार्प, ग्रेट हैप्पीनेस, कुछ हैप्पीनेस, कुछ हैप्पी मोमेंट्स आपके सामने आ रहे हैं इस मंथ, ये मुझे लग रहा है। नेक्स्ट मैसेज वी हैव टॉर्च, जो कि ये कह रहा है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। आई फील कि कुछ लेवल पर आप स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं, एनलाइटनमेंट मिल रहा है आपको, अवेयरनेस मिल रही है, अंडरस्टैंडिंग मिल रही है। कहीं ना कहीं जैसे हम कहते हैं ना कि एक अलग ही आपके जैसे सोल डेवलपमेंट हो रहा है, सोल ग्रोथ हो रहा है, ये मुझे लग रहा है। कुछ आपको विजन्स आ रहे होंगे, सभी लोगों के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए कुछ विजन्स आ रहे होंगे। आपको कोई बात ऐसी हो रही होगी, आपको लग रहा होगा अरे ये तो मैंने सपने में देख लिया, यही रियलिटी में हो रहा है मेरे साथ में। तो कुछ इस तरीके की घटनाएं भी हो सकती हैं। नेक्स्ट मैसेज वी हैव कॉइन, मनी विल बी कमिंग टू यू। आई फील कि किसी तरीके का गुड लक, अबंडेंस, कुछ हेल्थ, वेल्थ में कुछ आपको समवेयर यू आर गेटिंग, समवेयर हो सकता है सैलरी इंक्रीमेंट हो रहा है, समवेयर यू आर गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। नेक्स्ट मैसेज वी हैव ब्रोकन विश बोन, विश विल नॉट बी ग्रांटेड। ओके, सो जो भी आप विश मांग रहे हैं, जो भी आप विश चाह रहे हैं इस समय पर, कुछ बात ऐसी है, सोच समझ करके विश मांगिएगा। कुछ बात ऐसी है जो हो सकता है कि आपकी विश ग्रांट ना हो। लाइफ के किस जोन में, किस क्षेत्र में इस समय आपको सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है? वी हैव मैरिज एंड वी हैव करियर। सो अगर आपकी मैरिज ऑलरेडी हो चुकी है देन यू विल हैव टू कॉन्सेंट्रेट कि मार्च में आप अपनी मैरिज को और ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड और ज़्यादा पीस एंड लविंग कैसे बना सकें, एंड यू विल हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर करियर एज वेल। जस्ट इन केस अगर आप सिंगल हैं
और मैरिज का कार्ड आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं कोई रिश्ते की बातचीत चल रही हो, कहीं से आपको कोई पर्सन आपके सामने आ जाए, कोई लाइकिंग हो जाए आपकी, समवेयर यू आर इंटरेस्टेड इन मैरिज। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं आप लोगों के लिए। एरीज, मेष राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। We have the miser, totality, change। देखिए यहाँ पर भी चेंज की एनर्जी आ रही है। playfulness and we have isolation। what I feel कि मार्च के महीने में आपको ऐसा ग्रीडी एनर्जीज में नहीं रहना है। ऐसा नहीं रहना है कि जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप चाह रहे हैं बस वही हो। थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेटिव रहना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको लॉजिकल रहना पड़ेगा। एफर्ट्स आपको पूरे पूरे लगाने हैं। ये मत सोच करके काम करिएगा कि थोड़े एफर्ट्स में मुझे जल्दी सक्सेस मिल जाए, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाए, है ना। साथ ही मैं ये कहूँगी कि ग्रीड, जैसे फाइनेंशियली भी या फैमिली के अंदर भी अगर बातचीत चल रही है, कहीं पर डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है पैसे का, फाइनेंसेस का, तो डोंट बी इन ग्रीडी एनर्जीज कि मुझे ये सब मिल जाए, घर भी मिल जाए, गाड़ी भी मिल जाए, गोल्ड भी मिल जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो डोंट बी इन ग्रीडी एनर्जीज। जो आपका है वो आपको मिलेगा ही। यू विल हैव टू ट्रस्ट दैट थिंग। सेकेंड, अगेन यहाँ पर हमें गुस्से की एनर्जी भी दिख रही है। सो शांति से आपको चीज़ों को हैंडल करना है। हो सकता है कि आपके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाए कि जो बाद में आपको पछतावा हो, बाद में आपको ये रियलाइज़ हो कि मैंने ज़्यादा बोल दिया, मैंने गलत बोल दिया। अपने ऊपर और सिचुएशंस पे आपको, डिवाइन पे आपको भरोसा रखना है। जो आपका है वो आपको मिलेगा ही। अगेन आई फील सम काइंड ऑफ मेजर चेंजेस हैपनिंग इन योर लाइफ। हो सकता है कि आपके प्रोफेशनल फ्रंट पे, या हो सकता है रिलेशनशिप में, या XYZ जगह पर चेंज हो रहा हो, जगह का परिवर्तन हो सकता है। आप एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हो, या जॉब के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है, सैलरी राइज हो रही है। कुछ ऐसा जो आपने शायद बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे जिस बात को लेकर के, समवेयर यू आर गेटिंग दोज थिंग्स। ठीक है, मार्च में थोड़ा सा हैप्पी रहने की ज़रूरत है। देखिए आप बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रहे हैं अपने आप को। ओवर थिंकिंग है, ओवर एनालाइजिंग भी आपकी चल रही है, डीप थिंकिंग भी आपकी चल रही है, बहुत सारा कुछ पाना चाह रहे हैं। एक तरीके से खुद ही के अंदर, खुद से ही कंपटीशन में आप हैं, ये मुझे लग रहा है। साथ ही मुझे लग रहा है कि दूसरों के साथ में भी आप अपना कंपैरिजन कर रहे हैं, या दूसरों की लाइफ में उन्हें क्या मिल रहा है, उनके पास क्या है, आपके पास क्या नहीं है, ये बात का भी कंपैरिजन कहीं ना कहीं आप कर रहे होंगे, ये मुझे लग रहा है। यू विल हैव टू बी हैप्पी, यू विल हैव टू बी इन प्लेफुल एंड जॉयफुल एनर्जीज। अपने अंदर उस सुकून, उस शांति को आपको ढूंढने की ज़रूरत है। बिकॉज मुझे लग रहा है ना, आप खुद से भी कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर के नाराज़ हैं। ठीक है, साथ ही मुझे ये लग रहा है कि आप दुनिया के साथ में कितना भी स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करें, अंदर से ना आइसोलेटेड है, अकेलापन आपको महसूस हो रहा है। अकेलेपन में आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, अकेलेपन में आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। हो सकता है रो रहे हैं, हो सकता है कि आप अपने आप को कोस रहे हैं, लोगों को कोस रहे हैं। अपने अंदर जो आपने टेंशन या जो भी स्ट्रेस को या जिन भी बातों को दबा करके रखा हुआ है, वो आप किसी से कह नहीं पा रहे हैं। तो ऑल इन ऑल आपको थोड़ा सा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा हैप्पी होने की ज़रूरत है। आई ऑल्सो फील कि ये जो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, समवेयर आपको ये लग रहा है कि जैसे कि आपको कुछ सपोज मिल रहा है, जैसे कि फैमिली में ही चलो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। सो बड़े भाई को ये मिल गया, छोटे भाई को ये मिल गया, XYZ को ये मिल गया। आपको शायद आपके सोच के हिसाब से भी चीज़ें नहीं मिली हो, या आपने जो एक्सपेक्ट किया था वो आपको नहीं मिल रहा हो, तो उस वजह से भी आप इरिटेटेड हैं, फ्रस्ट्रेटेड है। वहाँ पर आपको ये लग रहा है कि इतनी मेहनत मैंने की है, मुझे इतना सारा मिलना चाहिए। तो ये कंपैरिजन, ये तरीके का आइसोलेशन, अंदर ही अंदर झुंझलाहट, गुस्सा, इरिटेशन भी हो सकता है, मगर ये आपके रिलेशनशिप के लिए और आपकी मेंटल पीस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। एरीज, मेष राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस। आपकी एनर्जी में हमें आ रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स अलॉन्ग विथ जजमेंट।
समवेयर यू आर नॉट हैप्पी इन योर रिलेशनशिप्स एज वेल, दिस इज व्हाट आई एम सीइंग। आपके पार्टनर की एनर्जी में आ रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स विथ द हेरोफेंट, एंड रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। अगर ज़ोडिएक साइंस की मैं बात करूं तो हमारे पास में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है। इसके बाद में हमारे पास में 12 की 12 ज़ोडिएक साइंस ऑलरेडी आ गई हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड साथ में टॉरस, वृषभ राशि की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। देखिए, आई फील कि आप है ना अपनी लाइफ में इस समय बिट्रेड सा महसूस कर रहे हैं, समवेयर यू आर फीलिंग रिजेक्टेड। हो सकता है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपको समझ नहीं रहे हैं। मार्च का महीना कोई स्ट्रॉन्ग मिसअंडरस्टैंडिंग्स लेकर के आ रहा है, या पास्ट में आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ हुआ है जिससे आप नाखुश हैं। एक तरीके से मुझे लग रहा है आपको ये फील हो रहा है आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं, आपके साथ में चीटिंग कर रहे हैं, या कर रहे हैं या हो चुकी है ऑलरेडी। यू नो, समवेयर यू आर नॉट हैप्पी, और आप समवेयर यू आर लाइक कि जो मेरे साथ हुआ वो आपको भी फील हो, आपको भी पता चले कि ट्रू ऑनेस्ट फीलिंग्स के साथ में जब बिट्रेयल होता है, गलत होता है उनके साथ में, तो कैसा महसूस होता है। तो इस तरीके की बात या आप कह रहे हैं या आप फील कर रहे हैं, या समवेयर यू आर लाइक कि जो मेरे साथ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। आई फील आपके जो पार्टनर है ना, उनकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट कर रही है इस समय। हो सकता है वो आपसे दूर और बहुत ज़्यादा दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली अगर आपके पार्टनर एक मेल हैं तो। मगर अगर वो एक फीमेल है तो भी उनकी एनर्जीज जिस तरीके से हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। एक्सट्रीमली लॉजिकल चीज़ों के बारे में ये बातचीत कर रहे हैं, एक्सट्रीम लॉजिक से काम कर रहे हैं, ईगो भर भर करके होगा। इस तरीके का ईगो जिसे मैनेज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इनके ऐसे शब्द, ऐसे बातें जो कि बिल्कुल दिल को चीर देना, कलेजा चीर दे, इस तरीके से इनकी बातचीत हो रही है। बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स हेरोफेंट के साथ में आ रहा है, सोसाइटी का स्ट्रांगली प्रेशर हो सकता है, या आपके जो पर्सन है ना इस समय ऐसी एनर्जी में है कि ये किसी की भी बात को सुन नहीं रहे हैं, अपने ही खुद ही के खुद बॉस हैं, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, दे आर नॉट लिसनिंग, और वो अपने ज्ञान इस तरीके से बांट रहे हैं सबको और आपको, जैसे कि गलत होने के बावजूद भी सब कुछ सही है, और वो जो कह रहे हैं, वो जो कर रहे हैं वो सही है, सच है, आपको उसको मानना ही होगा। बट मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं अब इन बातों से, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं आप, है ना, अब और एनर्जी भी नहीं देना चाह रहे। बिकॉज फ्रैंकली यू आर रियली लाइक कि बहुत हो गया मेरी ज़िंदगी में, जो होगा भगवान तुम्हारा अच्छा करे, भगवान तुम्हारा, यू नो, आपने भगवान भरोसे छोड़ दिया है इस समय। रिलेशनशिप की एनर्जी में पेज ऑफ सोर्ड्स आ रहा है 7 ऑफ कप्स के साथ में। आई फील कि आप दोनों के रिलेशनशिप में दूसरे भी इश्यूज और दूसरी भी चीज़ें क्लैश कर रही हैं। साथ ही हो सकता है कि आप अपने पार्टनर पे थोड़ा ध्यान रख रहे हैं, थोड़ा फोकस कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं से उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्टली ये कर क्या रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है एग्जैक्टली आप दोनों के बीच में। क्योंकि आपके पार्टनर का जिस तरीके से बिहेवियर है, आपको जेन्युइनली ये चीज़ें समझ नहीं आ रही। यू आर लाइक कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन भी मैं गैदर करूँ। हो सकता है कि आपके पार्टनर इस समय लाइफ में दूसरे क्षेत्रों में, दूसरी चीज़ों में बिज़ी हो, और आपको क्यों बिज़ी हैं, क्या चल रहा है एग्जैक्टली। एंड आई फील कि आप दोनों के रिलेशनशिप में, आपका जो रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच, उससे ज़्यादा बाकी सब कुछ चल रहा है। जैसे जॉब भी चल रहा है, फैमिली भी चल रही है, XYZ चीज़ें भी चल रही है, लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा है। आप दोनों के बीच में बातचीत भी अगर हो रही है तो जैसे बस एक दूसरे से टॉम एंड जेरी वाला, बस गुस्सा, लड़ाई, शांति, सुकून नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर इस समय इन द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, इसके बाद में मैं हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए इंडिविजुअली 1 से 15 एंड देन 15 से लास्ट डेट तक 31 तक मैं रीडिंग लेकर आऊँगी। और ज़्यादा अगर आप कुछ जानना चाहें सो यू कैन फॉलो दैट रीडिंग एज वेल।
आप लोगों के लिए सोल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए क्या मैसेज हमें आ रहा है? वी हैव द कार्ड ऑफ सक्सेस विच सेज आई फॉलो, आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल दैन टू लव। आई फील दैट आपको सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखना है, बिकॉज जिस तरीके से आपको रिजेक्शन मिल रहा है, जिस तरीके से आपको चोट मिल रही है ना, सामने वाला पर्सन आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, फर्स्टली आपको खुद की वैल्यू करनी है, उसके बाद में ही आप किसी और से वैल्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हम अपने स्टैंडर्ड्स खुद ही बता देते हैं, कौन हमें किस तरीके से ट्रीट करेगा हम उसे डायरेक्टली या इनडायरेक्ट वे में खुद ही बता देते हैं कि आप XYZ पर्सन हमें किस तरीके से ट्रीट करेगा। आई फील कि सक्सेस आपको मिलेगी, लेकिन यू विल हैव टू बी, you will have to be on your loving side, on your polite side, on your positive side more. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड ये रीडिंग किस तरीके की लगी, आपसे कितनी रेजोनेट कर रही है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।